हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। और जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले जो बात होती है वो होती है माउंटफोर्ड लॉन्गफील्ड ने जो थ्योरी दी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की। दोस्तों, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो आपने ये वर्ड जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपने कई जगह पढ़ा होगा, जैसे वेजेस की थ्योरी में भी हमने पढ़ा, और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब मार्जिनल का एनालिसिस होना चालू हो गया था। और जब बात चलती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की तो हर चीज़ में प्रोडक्टिविटी देखी जाती है कि मार्जिनल में एडिशन क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसको हम जैसे एग्जांपल से समझें, अगर मैं बिज़नेस में अभी मेरे बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं और उन 10 लाख रुपए से मैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता हूँ, है ना। अगर 10 लाख से मैं 50,000 रुपये महीने पर मंथ कमा रहा हूँ मैं, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं यार 5 लाख और लगा दूँ। अभी 10 लाख लगे हुए हैं, 50,000 कमा रहा हूँ। अब अगर मैं 5 लाख रुपए लगाता हूँ तो फिर मैं कितने अर्न करूँगा, कितना कमाऊँगा मैं। तो जैसे अगर मैं 5 लाख रुपए और कमाता हूँ और मैं इसके बदले फिर 70,000 या 75,000 कमाना चालू करता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि एडिशनल जो 5 लाख रुपीज़ हैं, 5 लाख रुपए हैं, उन 5 लाख रुपए से मेरी और कितनी कमाई बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि मैं 5 लाख भी लगा लूँ और मेरी इनकम 50,000 की, 50,000 ही रहे। समझ रहे हो ना बात को। यही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहती है कि आप जब कैपिटल किसी बिजनेस में वो कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर रिटर्न आ रहा है तो वो मतलब उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि वो इंटरेस्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे। अब सपोज़ करिए कि जैसे 25,000 रुपये मेरे को, मैंने 5 लाख रुपए लगाए और 25,000 रुपये मैंने कमा लिया उसमें से। अब पता पड़ा कि मैं 5 लाख रुपए जो है मैं बिज़नेस में लगा रहा हूँ। इससे तो बढ़िया ये था कि 5 लाख रुपए जैसे मैं कहीं बाहर से लेके आया, अब बाहर से लेके आया 25,000 रुपये मुझे उसको देना पड़ा इंटरेस्ट। अब 25,000 रुपये इंटरेस्ट उसी को देना पड़ा, तो फिर मैंने क्या कमाया। 25,000 रुपीज़ जो थे वो पूरे के पूरे उसी को चले गए ना इंटरेस्ट के नाम पे। अच्छा, 25,000 कमा रहा हूँ और इंटरेस्ट 15,000 रुपीज़ दे रहा हूँ। एडिशनल जो 5 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ उसमें मैं 25,000 रुपीज़ कमा रहा हूँ, 15,000 उसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, 10,000 रुपये मुझे बच गए। ठीक है, दिस इज़ द डिसीज़न जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये जो डिसीजन कैसे इंटरेस्ट को करना है। चलिए ज़रा थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, ये तो एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात होगी, ये एक सोच की बात होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का क्या है। थ्योरी में क्या लिखा है वो देखते हैं। दूसरी थ्योरी आज यहाँ पे दोस्तों हम कंपेयर करेंगे इसमें एब्स्टिनेंस और वेटिंग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में। सबसे पहले जरा हम इसके बारे में बात करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में। लाइक अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कहते हैं जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे वेजेस का हमने देखा था, थ्योरी ऑफ वेजेस के हमारे वीडियो हैं, हमने उसमें भी वेजेस कैसे डिटरमाइन करनी है, हमने वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी की बात करी है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की। कहते हैं लाइक अदर, जो सभी का जब हो रहा है तो इंटरेस्ट का भी वही होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और कैपिटल को करना चाहिए। फिर कहते हैं कैपिटल अर्न इंटरेस्ट, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलना चाहिए बिकॉज इट हैज़ प्रोडक्टिविटी एंड एनी प्रोडक्ट्स कैन बी परचेज फ्रॉम इट। देखो दोस्तों, आप एक चीज़ समझना कि इंटरेस्ट को कैपिटल क्यों होना चाहिए। आप देखिए कि जैसे अगर मेरा कोई फ्रेंड है राम, अगर राम से मैंने 5 लाख रुपए लिए हैं, तो एक चीज़ समझिएगा कि मैं उस कैपिटल से कुछ परचेज़ करने वाला हूँ। मैं उस पर जैसे उस कैपिटल से क्या करूँगा, मैं 5 लाख रुपए मैंने उससे उधार लिए और लेने के बाद क्या किया, मैंने कार परचेज़ कर ली। और कार परचेज़ क्या करी, कार परचेज़ करके फिर मैंने उसको टैक्सी में चलवा दी। तो मैं वो प्रोडक्ट लेके आया हूँ, उससे मेरी इनकम चालू हुई ना, उससे मेरी प्रोडक्टिविटी चालू हुई ना। अब जरा पढ़ के देखें इसमें क्या लिखा है, कैपिटल अर्न इंटरेस्ट बिकॉज इट हैज़ प्रोडक्टिविटी। पैसे में प्रोडक्टिविटी है, कहते हैं ना पैसा पैसे को कमाता है, वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी एंड एनी प्रोडक्ट्स कैन बी परचेज फ्रॉम इट। उस पैसे से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया कार परचेज कर सकता हूँ। ड्यू टू इट मनी अर्न इनकम, इसकी वजह से क्या हुआ, मैं वो 5 लाख रुपए से मेरी इनकम चालू हुई। जब मुझे इनकम चालू हुई तो मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहिए। मेन इशू यही है। और राम है, आप सोचो, जब अभी हम इंटरेस्ट की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, कैपिटल की हम शुरुआत बात कर रहे हैं, राम है और राम क्या कहेगा, राम तो यही बोले ना, यार तूने 5 लाख मुझसे लिए हो, तू अकेले अकेले कमा रहा है, पैसा मेरा है पर तू कमा रहा है, तो एक कुछ थोड़ा मुझे भी तो दे। तो आपने बोला ठीक है साहब, तुझे इंटरेस्ट पे करना चालू कर देता हूँ मैं, इंटरेस्ट के हिसाब से। खुश है, हाँ ठीक है साहब, इंटरेस्ट मिल रहा है, खुश है। दिस इज़ द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ एक्सप्लेनिंग कि भाई कैसे होता है। आगे लगते हैं, इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। कितना इंटरेस्ट, वही मैंने बताया ना, जैसे सपोज करो 5 लाख रुपीज़ में अपने दोस्तों से लेके आया हूँ राम से,
अब अगर मैंने 5 लाख रुपए लेने के बाद पर मंथ के 1 लाख रुपए कमाने लगा, टैक्सी मेरी चलने लगी, 1 लाख रुपए कमाने लगा, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ यार, बहुत अच्छी बात है, 1 लाख रुपए अर्न हो रहे हैं, मतलब कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या ज़्यादा है। अब पता पड़ा कि 5 लाख रुपए लेके आया हूँ, किसी बिज़नेस में किसी भी बिज़नेस में लगाया, 5,000 रुपये भी नहीं मिल रहे, 10,000 रुपये भी नहीं मिल रहे। फिर वो बोलेगा इंटरेस्ट दे दे, तू मेरे पैसों से कमा रहा है। अरे क्या कमा रहा हूँ यार, कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ यार, 10,000 रुपये भी नहीं मिल रहे 5 लाख रुपये के, तू वापस पकड़ अपने 5 लाख। आप यही बोलोगे ना। वही अगर 5 लाख से अगर 1 लाख रुपए कमा रहा होता पर मंथ, फिर तो मैं बड़े इसको बड़े आराम से बोलता, हाँ कितना इंटरेस्ट चाहिए भाई, दोस्त है तू, मदद करी तूने बुरे टाइम पे, चल ठीक है, कितने 20,000 रुपये चाहिए, 25,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये चाहिए, ले ले इंटरेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज़ द थिंग जो कि इंटरेस्ट को डिसाइड करती है। मतलब मैंने कहा ना 25, 30,000, 50,000 जितना इंटरेस्ट लेना ले ले तू, क्यों, मैं कमा रहा हूँ, मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और कैपिटल है। अगर मेरी प्रोडक्टिविटी कैपिटल की है तो मैं कमा रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ऑपरेट्स ऑन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे समझना ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों अप्लाई हो रहा है। अब क्या होगा, मैंने जैसे देखा 5 लाख रुपये की कार लेके आ गया, बढ़िया मेरी बिजनेस चल रहा है, दूसरी कार भी ले ली मैंने, 5 लाख रुपये और उधार ले लिए। मैंने उसको बोला यार ले पकड़ तू 50,000 रुपये इंटरेस्ट पकड़, ठीक है, 1 लाख तो मैं कमा ही रहा हूँ पर मंथ के, बहुत ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं दोबारा जाऊँगा, यार 5 लाख और दे दे, मैं एक और कार लेने गया, उसमें से भी तेरे को दूंगा मैं, तो बड़े आराम से दे देगा। दूसरी कार भी ले ली, फिर मैंने तीसरी कार भी ले ली, मैंने चार कार ले ली, 5 कार ले ली। एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि जब मेरे पास कार ज़्यादा हो जाएंगी लेकिन उसके लिए ग्राहक कम मिलेंगे, मुझे जो कस्टमर उसके लिए कम होंगे। उस टाइम पे क्या होता है कि वो जो मेरा बिज़नेस होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, वो इतने मुझे कमा के नहीं देते बेटा, समझना बात को, उतना कमा के नहीं देंगे। इस वजह से क्या होगा, मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। जो पैसा होता है, आप किसी बिज़नेस में, हर बिज़नेस का सैचुरेशन पॉइंट होता है, आप इस बिज़नेस में लगाते चलोगे, उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होना चालू हो जाती है, और जैसे ही वो डिक्रीज़ होगी क्या होगा, बस फिर वही बात आ जाएगी, है ना। फिर आप पता पड़ा 5 लाख लेके आए, अब मैंने जैसे 8वीं कार ली मैंने 5 लाख रुपए लेके, अब 8वीं कार है मेरे पास, कस्टमर तो उतने ही है, अब नहीं आ रहे हैं कस्टमर, नहीं आ रहे हैं। पता पड़ा वो 8वीं कार लेने के बाद मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, पता पड़ा मैंने भी उससे 20,000 रुपये भी नहीं कमाए, 10,000 रुपये भी नहीं कमाए। अब तो उसको आदत पड़ गई इंटरेस्ट ज़्यादा की। अब मैं बोलूँगा नहीं यार, तू यार एक काम कर, मैं केवल 10,000 रुपये कमाए मैंने, ये 8वीं कार ली है ना जिससे केवल 10,000 रुपये कमाए मैंने, तू 5,000 इंटरेस्ट ले ले, तो वो नहीं मानेगा, कह रहे नहीं उतना नहीं, ठीक है। तो वही कम से कम बोलेगा इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कम से कम अपना एक अमाउंट बताएगा वो, वहीं बात बिगड़ना चालू होती है। कहते हैं कि यहीं पे हम उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं डेट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स ऑन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और उसी डिमिनिशिंग से क्या होता है, द बोरोवर बोरो मनी ओनली अप टू द, इसलिए आप क्या बोलोगे, 8वीं कार ले नहीं रहा मैं, द बोरोवर बोरो मनी ओनली अप टू द पॉइंट वेयर द इंटरेस्ट पेड इक्वल्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। आप क्या करोगे, बोरो मनी ओनली अप टू द पॉइंट, केवल उसी पॉइंट तक लोगे। हाँ यार, मुझे जैसे 6 कार ले ली, मुझे 6 कार तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ रही है, जितना मैं उसको इंटरेस्ट से भी सेटिस्फाइड कर पा रहा हूँ, बढ़िया इंटरेस्ट भी दे पा रहा हूँ और मुझे खुद को बचत हो रही है, तो मैं 7वीं कार ले लूँगा। इंटरेस्ट देना है और मुझे कुछ बचत ही नहीं होगी, तो फिर मैं 7वीं कार क्यों लूँगा, क्यों मार्जिनल मतलब क्यों कैपिटल बोरो करूँगा मैं। समझ रहे हो दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पे जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में अच्छी जो थी थ्योरी, यहाँ पे अच्छी सोच थी। यहाँ पे जहाँ भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी मतलब होती है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो वेजेस हो, चाहे उसके, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ मार्जिनल जो चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे रेवेन्यू है, मैं मार्जिनल साइकोलॉजी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। चलिए दोस्तों, दूसरी थ्योरी जो हमें यहाँ पे पढ़नी है आज वो है एब्सटेंस और वेटिंग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो कि JS मिल ने दी है। सिंपल सी थ्योरी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं है। इसमें बस ये बोलते हैं कि आपको इंटरेस्ट, देखो जैसे उन्होंने बोला ना, माउंटफोर्ड ने बोला मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में कि आपको वो पैसे दे रहा है, आप उससे प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उससे प्रोडक्ट खरीद के कुछ कमा रहे हो आप, तो आप कमा रहे हो तो आप उसको इंटरेस्ट पे करो। तो JS मिल ने दूसरा पहलू देखा, वो आपको पैसे दे रहा है, वो खुद कार नहीं खरीद रहे लेकिन वो आपको पैसे दे रहा है, आप उसकी पैसों से कार खरीद रहे हो और कार खरीद के बिजनेस कर रहे हो। बात समझना, वो भी तो कर सकता था ये काम। JS मिल ने दूसरा पहलू देखा, और जब दूसरा पहलू को देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि भाई वहाँ पे क्या एक सेक्रीफाइस है, एब्सटिनेंस मतलब अभाव है किसी चीज़ का, सेविंग इन्वॉल्व से सेक्रीफाइस। कहते हैं कोई भी बंदा सेव करता है, सेव क्यों करता है, आज कुछ कल को लेके कुछ सपने होते हैं ना, तभी सेव करता है ना, तो आज ही खर्च कर दे, आज खर्च कर देगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा। ये हम आगे आने वाली थ्योरी में भी पढ़ेंगे कि आज की जो सेविंग्स हैं हम उसको सेव कर रहे हैं, है ना, मतलब आज खर्चा ना करते हुए हम जो पैसा है हम उसको सेव कर रहे हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है हम कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और JS मिल ने यही बोला कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए, सो रिवार्ड शुड बी पेड टू पीपल फॉर दिस एक्ट। दोस्तों रिवार्ड मिलना चाहिए उनको, अवार्ड नहीं, है ना। सेविंग इन्वॉल्व्स ए सेक्रीफाइस, इस वजह से उनको, और वो जो रिवार्ड मिलेगा ना वही इंटरेस्ट है। JS मिल ने यही बोला है। कहते हैं सेविंग्स एन एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम कंजम्पशन। आज की डेट में कंजम्पशन हमने नहीं किया और कंजम्पशन ना करके हमने उसको कल के लिए बचा लिया, सेविंग कर ली। अब वो सेव करने के बाद अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ कहीं पे तो इंटरेस्ट तो मुझे चाहिए होगा ना, और वो सेविंग किसी और को दे रहा हूँ। तो जब मैं सेविंग किसी और को दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अखरेगा तो सही है। वो अखरेगा कब नहीं अखरेगा, जब वो कहेगा कि यार ले तो इंटरेस्ट ले इस बात का। इंटरेस्ट शुड बी पेड फॉर मेकिंग द सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। आज की कंजम्पशन को सेक्रीफाइस के लिए हमें इंटरेस्ट उसको पे करना चाहिए, ऐसा JS मिल का कहना है। दोस्तों ये दोनों थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी थ्योरीज डिस्कस करेंगे। जब तक आप वीडियोस लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।